एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे हम। नेक्स्ट है विभिन्न प्रक्रमों में आदर्श गैस की एंट्रोपी। विभिन्न प्रक्रम होते हैं, उसमें आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है समतापी प्रक्रम। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो ताप स्थिर रहता है, T1 बराबर T2। ऐसे प्रक्रम के लिए T1 और T2 का मान बराबर होता है। उनके लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो आएगा डेल एस का मतलब एंट्रोपी परिवर्तन, T का मतलब स्थिर ताप पर, बराबर NR 2.303 log V2 अपॉन V1। ये तो आयतन के सापेक्ष है, यदि दाब के सापेक्ष लिया जाए तो NR 2.303 log P1 बटे P2, चूँकि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाते हैं तो यदि आयतन में वृद्धि होती है तो एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक होगा। अर्थात किसी गैस या आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम उन प्रक्रमों को कहते हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रहता है। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब तंत्र जाता है तो वहाँ पर दाब स्थिर रहता है। ऐसे प्रक्रमों के लिए P1 बराबर P2, अर्थात प्रारंभिक और द्वितीय अवस्था दोनों में दाब स्थिर रहता है। उनके लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान होता है डेल एस पी बराबर Cp, ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, Cp log T2 अपॉन T1। इसको यदि लॉग को खोलेंगे तो इस तरीके से आएगा डेल एस पी बराबर 2.303 Cp log T2 अपॉन T1। इस समीकरण से ये तात्पर्य है कि यदि किसी तंत्र का दाब स्थिर है और उसका ताप T1 से T2 तक बढ़ाया जाए तो एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है समआयतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम उनको कहते हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन के दौरान आयतन स्थिर रहता है, अर्थात B1 और B2 का मान दोनों का मान स्थिर रहता है। ऐसे प्रक्रमों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान आएगा डेल एस बराबर Cv log T2 अपॉन T1, और इस लॉग को खोलेंगे तो हम Cv 2.303 log T2 अपॉन T1। इस समीकरण से ये तात्पर्य है कि यदि कोई तंत्र जिसका आयतन स्थिर है और उसका ताप T1 से T2 तक बढ़ाया जाए तो उसके एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। यदि भिन्न भिन्न गैसों को मिश्रित किया जाए तो तंत्र की एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। माना कि एक मोल आदर्श गैस है, उसके लिए जो एंट्रोपी की समीकरण है वो ये आती है ds बराबर Cv dt अपॉन T प्लस R dB अपॉन B। ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, स्थिरांक है, ये ताप और ये आयतन। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। उपयुक्त समीकरण का समाकलन करते हैं और ये मानते हैं कि ये जो Cv है इसका मान कांस्टेंट है। इस Cv को और R दोनों को कांस्टेंट मानते हुए इनका समाकलन करेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2। समीकरण 2 आ जाएगी और ये आती है S बराबर Cv ln T प्लस R ln B प्लस S0। ये जो S0 है ये समाकलन स्थिरांक है ना, समाकलन स्थिरांक है। इसको समीकरण 2 दे देंगे। हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर R। Cp और Cv में हमने संबंध पढ़ा है और दोनों में संबंध होता है Cp माइनस Cv बराबर R, और आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT से B का मान आता है RT बटे P। तो इसमें Cv और B का मान रखने पर, तो सबसे पहले हम Cv का मान रखेंगे। Cv का मान जब इस समीकरण से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S बराबर Cp माइनस R ln T प्लस R ln B प्लस S0। इसको इक्वेशन को यहाँ से खोलेंगे, ln T से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cp ln T माइनस R ln T प्लस R ln या log RT बटे P प्लस S0। इस समीकरण को और यदि खोलेंगे हम तो ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी
एस बराबर सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन टी प्लस आर एल एन आर ऊपर वाली इक्वेशन प्लस आर एल एन टी ऊपर वाला माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो। अब यहाँ पर ये जो आर एल एन टी से आर एल एन टी दोनों कट जाएंगे तो बची हुई जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एस बराबर सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस आर एल एन आर प्लस एस जीरो। चूँकि यहाँ पर ये जो आर है, दोनों आर और एस जीरो दोनों ही कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसलिए इनके लिए एक नया स्थिरांक हम यहाँ पर दे देंगे और वो है एस जीरो डैश। तो ये समीकरण हो जाएगी एस बराबर सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो डैश। समीकरण 3 दे दिया है इसको हमने। अब ये तो एक गैस के समीकरण है, एंट्रोपी की समीकरण। माना कि तंत्र में 2 आदर्श गैस है, ए और बी, दोनों आदर्श गैसों का मिश्रण है जिनके N1/N2 मोल उपस्थित है। इनका जो आंशिक दाब है उनके मान है P1/P2। तो इन दोनों गैसों के जो मिश्रण की एंट्रोपी है वो निम्न प्रकार दी जाएगी। देखिएगा, एक गैस के मिश्रण की एंट्रोपी ये है तो दूसरे की एंट्रोपी ये है। तो हम दोनों गैसों को लिखेंगे ए और बी के लिए, तो इस तरीके से आएगा एस बराबर N1 आदर्श गैस ए के लिए N1 सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी वन प्लस एस जीरो डैश प्लस N2 सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी टू प्लस एस जीरो डैश। तो कुल मिलाकर यहाँ तो हमने 2 गैसों का मिश्रण लिया है। यदि हमारे पास 3-4 गैसों का मिश्रण हो तो उनको भी हम जोड़ते चले जाते हैं, अर्थात तो सभी गैसों की जो एंट्रोपी है उसको जोड़ लेंगे, उसको योग कर देंगे। तो मिश्रण की एंट्रोपी आ जाएगी एस बराबर, ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का सिग्मा का अर्थ होता है योग। इन दोनों गैसों के योग कॉमन ले लिया हमने, सिग्मा एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो डैश। समीकरण 4। तो हमारे पास अब जो समीकरण 4 आ गई है, और ये जो समीकरण 4 में जैसा कि हमने अभी भी लिखा है P है वो आंशिक दाब है, और किसी आदर्श गैस के आंशिक दाब का मान होता है P बराबर एक्स पी। आप ध्यान दीजिएगा, P बराबर एक्स पी, ये x मोल भिन्न है, ये कुल दाब है। तो देखो आप मोल भिन्न किस तरीके से निकालते हैं। माना कि गैस की जो मोल भिन्न है x बराबर P बटे P, आंशिक दाब बटे कुल दाब, आंशिक दाब बटे कुल दाब। और जब आंशिक दाब की वैल्यू निकालेंगे तो इस P को इधर ले जाएंगे, तो ये आंशिक दाब बराबर हो जाएगा मोल भिन्न मल्टीप्लाई कुल दाब XP। तो समीकरण 4 में हम P की वैल्यू रखेंगे तो वो XP आएगी। तो समीकरण 4 में P की वैल्यू रखेंगे तो देखो ये आ जाएगी S बराबर सिग्मा एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स प्लस एस जीरो डैश। इसको समीकरण 5 दे देंगे। तो ये जो समीकरण 5 है वो आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है। अब यहाँ पर 2 गैस भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हम n ले लेंगे। तो जो समीकरण 5 आई है वो आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है। नेक्स्ट है मिश्रित करने की एंट्रोपी। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक तो आदर्श गैस और दूसरे आदर्श गैसों को मिश्रण करने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आता है, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिएगा, मिश्रित करने की एंट्रोपी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी और P दाब पर उन भिन्न भिन्न गैसों की एंट्रोपी के योग को के अंतर को मिश्रित करणों की एंट्रोपी कहा जाता है। मतलब कैसे निकालेंगे, एक तो आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी में से घटा देंगे हम विभिन्न गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी को। तो देखो आप एक समीकरण देखो, डेल एस मिक्सिंग मतलब मिश्रित करने की। तो ये तो है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी जो कि समीकरण 5 से लिए हमने। तो डेल सिग्मा एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स प्लस एस जीरो, ये तो मिश्रण की एंट्रोपी है। माइनस अब इसमें से घटाएंगे क्या, विभिन्न गैसों के एंट्रोपी को। विभिन्न गैसों की एंट्रोपी क्या है,
सिग्मा एन CpLNT माइनस RLNP प्लस S0। कुल मिलाकर ये वाले भाग है, इसमें तो हमने ये जो P लिया है वो आंशिक दाब काम में लिया है, और यहाँ पर ऊपर वाले मिश्रण में आंशिक दाब को खोल के लिखा है, तो कुल दाब और मोल भिन्न आया है। अब इन दोनों इक्वेशनों को घटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा, केवल ये बचेगा माइनस RLNX, केवल इतना सा बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो ये समीकरण आ जाएगी डेल एस मिक्सिंग बराबर माइनस R सिग्मा एन ln x। R स्थिरांक है, x मोल भिन्न है। चूँकि हम जानते हैं x का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि मोल भिन्न जो है वो 1 से कम होती है। आंशिक दाब बटे कुल दाब होता है, जिसका मान हमेशा 1 से कम होगा। जब x का मान 1 से कम होगा तो इसका जो लॉग आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और जब इसके लॉग नेगेटिव आएगा तो दाईं तरफ की जो राशि है ये पूरा भाग, इसका मान नेगेटिव आएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने पर एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्श गैसों को मिश्रित करने पर एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। अब आप इस एग्जांपल देखो, इसमें डायग्राम से, ग्राफ से 0 1 मोल भिन्न x की वैल्यू है। हम जानते हैं कि x की वैल्यू हमेशा 1 से कम है, इधर की तरफ रहती है, अतः डेल एस मिक्सिंग बटे R की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, इस तरीके से मैक्सिमम पॉइंट पर चली जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श गैसों को मिश्रित करने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है। थैंक यू।